देखिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बैंक्स के फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। जो ये हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बैंक्स के इम्पोर्टेंस तक हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बैंक के फंक्शन और बैंक के कुछ प्रिंसिपल्स को कवर करने का ट्राई करेंगे। तो बैंक के फंक्शन की अगर हम बात करें तो बैंक के फंक्शन के अंदर हमारे पास में चार मेन फंक्शन आते हैं। एक आता है हमारे पास में प्राइमरी फंक्शन, एक आता है हमारे पास में सेकेंडरी, एक आता है हमारे पास में डेवलपमेंटल फंक्शन और एक आता है हमारे पास में मॉडर्न फंक्शन। अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर हमारे पास में दो फंक्शन आते हैं। एक आता है हमारे पास में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सेकंड आता है हमारे पास में ग्रांटिंग द लोन। अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? देखो, प्राइमरी फंक्शन का मतलब है कि प्राथमिक काम। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है ऐसे काम, अगर कोई संस्था ये काम नहीं कर रही, अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये काम नहीं कर रही, तो उसे हम बैंक की कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते। मतलब ये बेसिक फंक्शन है, ये करेगा तभी हम आपको बैंक की कैटेगरी के अंदर रख पाएंगे। तो ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक बोलते हैं। और ऐसे कामों के अंदर दो काम शामिल होते हैं। एक होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट और एक होता है ग्रांटिंग द लोन। अगर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट का मतलब है कि आप लोग अपनी सेविंग्स को, यानी कि कॉमन मैन अपनी सेविंग को घर के अंदर नहीं रखता, बल्कि बैंक के अंदर जाके सेफ्टी पर्पज से या उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बैंक के अंदर वो पैसा ले जाकर जमा कर देता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, यानी कि बैंक आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। जब हम बैंक के अंदर पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपके अलग अलग प्रकार के खाते खोल सकता है, या आप बैंक के अंदर जाके अलग अलग प्रकार के खाते खुलवा सकते हो। तो जब बैंकों के अंदर जो अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं, उनके कौन कौन से नाम हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट हम बात करें तो एक हो सकता है आपके पास में करंट अकाउंट, एक हो सकता है आपके पास में सेविंग अकाउंट, एक हो सकता है हमारे पास में आरडी, जिसे क्या बोलते हैं? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, और एक हो सकता है हमारे पास में एफडी, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट का मतलब है जिसके अंदर कितनी भी बार आप अपना पैसा जमा कर सकते हो और कितनी भी बार आप पैसा क्या कर सकते हो? निकलवा सकते हो। तो इसे क्या बोला जाता है? करंट अकाउंट बोलते हैं। इसके अंदर दिन की कोई भी कितनी भी बार कोई भी लिमिट नहीं होती कि भाई आपको रिस्ट्रिक्शंस है कि इतनी बार आपको पैसा निकलवाना है या इतनी बार आपको पैसा जमा करवाना है। तो इसके लिए, क्योंकि आप पैसा लंबे टाइम पीरियड तक अपने खाते के अंदर जमा भी नहीं रख रहे, तो इसके ऊपर बैंक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज भी आपको नहीं देता। नेक्स्ट है हमारे पास में सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है कि सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर आप अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंकों के अंदर जमा करवाते हो, पर आप एक बार में अपना सारा पैसा नहीं निकलवा सकते। जमा आप कितनी भी बार करवा सकते हो। इसके ऊपर बैंक आपको ब्याज भी देता है, जबकि करंट अकाउंट के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता। थर्ड अगर हम खाते की बात करें तो थर्ड होता है हमारे पास में आरडी। आरडी का मतलब है रेकरिंग डिपॉजिट। और ये रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है कि रेकरिंग का मतलब है बार बार, बार बार का मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, एक इंटरवल के बाद में। जैसे आप जब पैसा जमा करोगे तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद में अपना पैसा जमा करोगे। जैसे हर महीने पैसा जमा कर रहे हो, हर 3 महीने के अंदर एक बार पैसा जमा कर रहे हो, हर 6 महीने के अंदर एक बार पैसा जमा कर रहे हो, या साल के अंदर एक बार पैसा जमा कर रहे हो, इकट्ठा पैसा जमा कर रहे हो। इसके अंदर पैसा जो है वो एक इंटरवल के बाद ही जमा किया जाता है, पर निकलवाते आप एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद हो, यानी कि मैच्योरिटी डेट के बाद ही आप पैसा निकलवा सकते हो। आरडी के ऊपर विद कंपैरिजन टू द सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा रिसीव होता है, क्योंकि लंबे टाइम पीरियड तक आप अपना पैसा बैंक के अंदर जमा करते हो, बीच में कोई पैसा निकलवाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर फोर्थ हम खाते की अगर बात करें तो फोर्थ हमारे पास में आता है आपका एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर एक बार आप पैसा जमा करते हो और एक मैच्योरिटी डेट के बाद ही आप बैंक से अपना पैसा निकलवा सकते हो। इसके ऊपर जो ब्याज की दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, विद कंपैरिजन टू द आरडी ज्यादा आपको दी जाती है। हाँ, पर अगर आपको पहले ही आपको पैसे की नीड पड़ गई, जैसे इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है कि भाई 1 साल की आपने एफडी ली है, 2 साल की एफडी ली है, 3 साल की ली है, 5 साल की ली है, 10 साल की आपने एफडी ले रखी है। पर 10 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, 5 साल एक लंबा टाइम पीरियड हो गया। हो सकता है कि आपके पास में कोई अनसर्टेनिटी आ गई और आपको अपने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई,
तो ऐसा नहीं है कि बैंक आपको आपकी एफडी नहीं देगा, बैंक आपकी एफडी को कैश में कन्वर्ट करके मैच्योरिटी डेट से पहले भी आपको पैसा दे देगा, पर उसके ऊपर वो क्या करेगा, कुछ डिस्काउंट करेगा, कुछ आपका पैसा काट कर बाकी का पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। तो ये हमारे प्राइमरी फंक्शन के अंदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर सारे के सारे सब पार्ट थे। कौन कौन से थे? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी और एफडी। अब हम बात करते हैं ग्रांटिंग द लोन। ग्रांटिंग द लोन का मतलब होता है कि जो पैसा आपने बैंक के अंदर जमा किया है, वो पैसा बैंक अपने पास ही नहीं पड़ा रखता, बल्कि वो नीडेड लोगों को पैसा उधार आगे प्रोवाइड करवा देता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि आपने अगर बैंक को पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर जमा करवा रखा है, तो नेचुरल सी बात है कि आप क्या करोगे, आप इंटरेस्ट के लिए थोड़े डिजायरेबल रहोगे कि भाई आपको इंटरेस्ट मिले। तो बैंक आपको इंटरेस्ट कहाँ से देगा कि ये पैसा आगे क्या कर देगा, बैंक इन्वेस्ट कर देगा, नीडेड लोगों को उधार दे देगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आप जैसे आपने एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट के अंदर अलग अलग प्रकार के खाते पड़े थे, उसी प्रकार से जब आप लोगों को लोन देते हो तो अलग अलग प्रकार के खातों के थ्रू आप लोन देते हो, मतलब बैंक लोन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम बात करें तो एक होता है हमारे पास में बैंक ओवरड्राफ्ट, एक होता है हमारे पास में कैश क्रेडिट, एक होता है हमारे पास में लोन और एक होता है हमारे पास में डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवर और ड्राफ्ट। ओवर का मतलब होता है ज्यादा, ड्राफ्ट का मतलब होता है निकालना। मतलब आपके खाते के अंदर पैसा नहीं भी है, फिर भी बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने खाते में जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा पैसा भी आप क्या कर सकते हो, बैंक से निकलवा सकते हो। पर ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के ऊपर बैंक आपको देता है। जब भी आपके खाते के अंदर पैसा जमा होगा, बैंक विद इंटरेस्ट आपसे पहले ये पैसा काट लेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बोला जाता है। कहने का मतलब बैंक ने आपको वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा उधार दे दिया, तो ये एक लोन की कैटेगरी के अंदर आपके पास में आ रहा है। कैश क्रेडिट का मतलब क्या है? कैश क्रेडिट का मतलब है बैंक आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कैश को उधार देने का काम करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम कैश क्रेडिट बोलते हैं। लोन का मतलब आपको पता ही है कि बैंक के पास में कोई भी एसेट्स को मॉर्गेज रखवाकर, कोई भी एसेट्स को गिरवी रखवाकर, कोई भी डॉक्यूमेंट को गिरवी रखवाकर, कोई भी सिंबॉलिक एसेट्स को गिरवी रखवाकर आप क्या कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो। बेसिकली ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी होता है और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर ही पार्ट की अगर बात करें तो एक होता है हमारे पास में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आप डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे आप सेलर हो, आपने क्या करा, दूसरे बंदे को आपने उधार दे दिया, 7 दिन का उधार दिया है, पर आपको पहले ही पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई है 7 दिन पहले, तो आपने उस बंदे के ऊपर बिल लिख रखा होगा, आपने उसको एक स्लिप काट कर दी होगी, आपने उसके साइन करवाए होंगे। 7 दिन पहले ही अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, तो अब आप क्या करोगे, आप इस बिल को बैंक के अंदर ले जाओगे और बैंक में जाकर इसको कैश में कन्वर्ट करवा लोगे। बैंक आपको इस बिल का अमाउंट कुछ पैसा काट कर बाकी का सारा पैसा आपको रिफंड कर देगा, बैंक उसको कैश में कन्वर्ट कर कर आपको दे देगा। तो इसे क्या बोला जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। तो ये थे हमारे प्राइमरी फंक्शन, और प्राइमरी फंक्शन के अंदर एक्सेप्टिंग ऑफ द डिपॉजिट और ग्रांटिंग ऑफ द लोन, दो तरीके के काम को शामिल किया जाता है। सेकंड अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं? प्राइमरी मतलब बेसिक फंक्शन, अगर कोई संस्था ये काम नहीं कर रही तो हम उसे बैंक की कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे। सेकेंडरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्राइमरी फंक्शन के साथ में किए जाते हैं। अगर बैंक सेकेंडरी फंक्शन नहीं भी कर रहा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर हाँ, अपनी यूटिलिटी के लिए वो क्या करता है, आपको सेकेंडरी फंक्शंस भी करता है। जैसे सेकेंडरी फंक्शन के अंदर एक आता है आपके पास में एजेंसी फंक्शन और एक आता है आपके पास में जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। अगर एजेंसी फंक्शन की बात करें तो बैंक आपके लिए एजेंसी का काम करता है, आपके लिए एक एजेंट के तौर के ऊपर काम करता है। ये फंक्शन मैंने आपको फीचर के अंदर भी पढ़ाया था। एजेंट का मतलब क्या है कि बैंक आपका एक एजेंट है, बैंक आपके एक नौकर की तरह काम करता है, बैंक आपके ऑर्डर के ऊपर काम करता है। तो ये सारे फंक्शन जिस जिसको बैंक को आप ऑर्डर देते हो, वो सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आते हैं। और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर भी एजेंसी फंक्शन के अंदर आते हैं। जैसे इसके अंदर क्या क्या आता है, कुछ नाम बता देता हूं। जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जैसे आपके कहने पर बैंक आपके फंड को एक खाते से दूसरे खाते के अंदर ट्रांसफर कर दे। कलेक्शन ऑफ द चेक, आपने बैंक के अंदर आपको आपको किसी बंदे से पैसा लेना था और उस बंदे ने
आपको चेक काट के दे दिया तो बैंक का काम है कि वो उस चेक को कलेक्ट करेगा, है ना। जैसे आप फोन रिचार्ज वगैरह कर रहे हो, है ना, तो ये किसके अंदर आ रहे हैं, आपके एजेंसी फंक्शन के अंदर आते हैं। आपके बिहाफ के ऊपर आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल को भर दे, आपके गैस कनेक्शन के बिल को भर दे, आपके वाटर सप्लाई बिल को भर दे, तो ये आपके कहने पर वो काम कर रहा है, तो ये किसके अंदर आ रहे हैं, आपके एजेंसी फंक्शन के अंदर आते हैं। जर्नल यूटिलिटी फंक्शन के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी का ही भाग है। जर्नल यूटिलिटी के अंदर आता है जैसे आपको लोकर की फैसिलिटी दे दी, और क्या आ सकता है, आपको आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया। अब लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको किसी से ना उधार माल खरीदना है, पर वो ना आपको नहीं जानता जिससे आपको उधार माल खरीदना है, पर वो आपके बैंक को जरूर जानता होगा, क्योंकि आप तो एक इंडिविजुअल एंटिटी के अंदर आ गए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपको हर कोई लोग जानता होगा, पर बैंक को हर कोई लोग जानता होगा। तो आप क्या करोगे, अपने बैंक के अंदर जाओगे और अपने बैंक से रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मेरे को ना एक मेरा लेटर जारी कर दिया जाए, क्योंकि मेरे को उस बंदे से माल खरीदना है। बैंक आपको एक लेटर इशू करेगा और उस लेटर के अंदर क्या लिखेगा कि ये कस्टमर जो आपसे उधार मांगने आ रहा है, ये मेरा कस्टमर है। अगर कल को ये पैसे नहीं देता तो मैं आपको अपने खाते से या इसके खाते से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। यानी बैंक ने आपके बिहाफ के ऊपर एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया आपके सेलर को, है ना। तो ये क्या होता है, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। ये सारे के सारे फंक्शन आपके जर्नल यूटिलिटी के फंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम थर्ड फंक्शन की बात करें तो थर्ड फंक्शन के अंदर आता है डेवलपमेंटल फंक्शन। अब डेवलपमेंटल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, ये सोसाइटी को डेवलप करने का काम भी करता है। बैंक सोसाइटी को डेवलप करता है। अब बैंक सोसाइटी को डेवलप कैसे करेगा, जैसे इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स। बैंक क्या करता है, आपकी सेविंग को मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज करने का मतलब क्या है कि आपके पास में पैसा वेस्ट पड़ा हुआ था, आपने वो पैसा बैंक के अंदर जमा कर दिया। अब बैंक क्या करेगा, ये पैसा दूसरे लोगों को उधार देगा और वो लोग क्या करेंगे, आगे इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, सोसाइटी में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे क्या हो रहा है, सोसाइटी का या बिजनेस का या पूरे होल ऑफ द पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शन की अगर बात करें डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर ही, जैसे प्रोवाइडिंग टू द लोन ऑफ द वीकर सेक्शन। ये जो गरीब गरीब सेक्शन के लोग हैं ना, जैसे बीपीएल है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, उनको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। लोन हो सकता है उन्हें घर बनवाने के लिए चाहिए, अपना बिजनेस खोलने के लिए चाहिए, तो ये भी किसके अंदर आते हैं, आपके डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर ही एक्सटेंशन ऑफ द बैंकिंग सर्विस इन रूरल एरिया। जो गांव के पिछड़े एरिया है उनके अंदर बैंकिंग फैसिलिटी अभी तक भी नहीं आई है। बैंक अपने डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर गांव के एरिया के अंदर बैंक्स वगैरह को खोलने का काम करता है, उसके अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अगर हम फोर्थ फंक्शन की बात करें तो फोर्थ फंक्शन के अंदर मॉडर्न फंक्शन आते हैं। और मॉडर्न फंक्शन के अंदर जैसे एटीएम की फैसिलिटी आपको दे दी है, डेबिट कार्ड दे दिया आपको, क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे दी। नेट बैंकिंग के अंदर आरटीजीएस हो गया, निफ्ट हो गया, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हो गया, है ना। ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, आपके मॉडर्न फंक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ बैंक के फंक्शन थे। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ द बैंकिंग है। अब जब बैंक काम करता है तो बैंक किसी कोई प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, उसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उन प्रिंसिपल को फॉलो करके बैंक काम करता है। जैसे इसके अंदर बहुत सारे मैंने आपको प्रिंसिपल्स लिख रखे हैं। तो पहले अगर प्रिंसिपल की बात करें तो पहला है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विडिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि बैंक क्या करता है, आपको लिक्विडिटी प्रदान करता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। तरलता का मतलब क्या होता है कि आपका जो पैसा है, अगर आपने बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा ब्लॉक हो गया। जब आप चाहो आपका पैसा है, कभी भी आप बैंक से वो पैसा कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विडिटी बोलते हैं। जब चाहोगे बैंक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हीं पैसे को कैश में कन्वर्ट कर कर आपको दे देगा। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विडिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने बैंक के अंदर जो पैसा जमा कर रखा है, बैंक की लाइबिलिटी है कि वो जो पैसा जमा है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करे। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो अगला है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ द सॉल्वेंसी।
प्रिंसिपल ऑफ द सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि बैंक कभी भी अपने आप को जब तक पॉसिबल है, जब तक होगा, तो बैंक अपने आप को मतलब अपने आप को क्या नहीं करेगा, बैंक नहीं करेगा, है ना। मैं बैंक करने का मतलब है कि अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं करेगा, दिवालिया नहीं होएगा। दिवालिया ना होने का मतलब क्या है कि भाई बैंक ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास में तुम्हारा पैसा नहीं है, मैंने तो सारा पैसा, मेरा तो सारा पैसा डूब गया, मैंने जिस जिसको उधार दे रखा था वो मेरे को कोई रिफंड ही नहीं करके गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। बैंक क्या करता है, बैंक का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ द सॉल्वेंसी। बैंक हमेशा सॉल्वेंट रहेंगे। सॉल्वेंट रहने का मतलब जो पैसा आपके पास में जमा है वो पैसा आपको जरूर रिफंड किया जाएगा। सॉल्वेंसी के प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास में जो पैसा जमा होता है, आपने जो बैंक के पास में पैसा जमा कर रखा है उसका इंश्योरेंस भी लेता है। और आपका जो इंश्योरेंस के थ्रू अमाउंट जो सिक्योर होता है बैंक के अंदर, वो 5 लाख रुपए तक आपका सिक्योर होता है। अगर 5 लाख रुपए से ऊपर आपने एक खाते के अंदर डाल रखा है और कल को वो बैंक डूब जाता है तो ऊपर का एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो बाकी सारा पैसा आपका डूब जाएगा, 5 लाख रुपए तक आप रिकवर कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ द सेफ्टी। देखो, प्रिंसिपल ऑफ द सेफ्टी का मतलब क्या है कि बैंक का ये प्रिंसिपल है कि आपके पैसे की वो सुरक्षा करे। देखो, अगर आपको सुरक्षा नहीं करनी थी, आपको सेफ्टी नहीं चाहिए थी, तो आपके पैसे आपके गद्दे के नीचे भी तो रखे थे ना, है ना। आपके कुशन के नीचे भी तो रखे थे, तो वहां पे भी तो पैसा आपका लिए सेफ था। आप बैंक के अंदर पैसा इसलिए जमा कर रहे हो कि आपका पैसा चोरों से या कहीं खोएगा नहीं, वो एकदम सेफ रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ द लोन एंड इन्वेस्टमेंट। बैंक क्या करता है, अभी हमने इसके प्राइमरी फंक्शन के अंदर भी पढ़ा था, ग्रांटिंग द लोन। बैंक का फंक्शन है, बैंक का प्रिंसिपल है कि वो आपको सस्ती ब्याज दरों के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगा और आपका जमा पैसा सिर्फ जमा ही नहीं रखेगा, बल्कि उसे आगे किसी एसेट्स वगैरह के अंदर, किसी सिक्योरिटी के अंदर, किसी प्रीशियस धातु के अंदर इन्वेस्ट कर देगा और कैपिटल से कैपिटल जनरेट करने का काम करेगा, पैसे से पैसा बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या है कि बैंक आपके खर्चों को कम से कम करने का प्रयास करता है। अगर आपको बैंक सेविंग करने की हैबिट डाल देगा तो नेचुरल है कि आपके जो खर्चे हैं, जो बेकार के खर्चे हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ द प्रोवाइड सर्विस। बैंक क्या करता है, आपको अलग अलग प्रकार की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जैसे लोकर की फैसिलिटी आपके पास में हो गई, है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको इशू करके दे दिया, आपके फंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर आपको ट्रांसफर करके दे दिए, एटीएम की फैसिलिटी आपको दे दी, 24/7 आप कभी भी अपना पैसा निकलवा सकते हो, है ना। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आपको दे दिया है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी आपको दे दी है। तो बैंक आपको अलग अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है, आप घर बैठे अपना रिचार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ द सिक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ द सिक्रेसी का मतलब क्या है कि बैंक के आप कस्टमर हो और बैंक के पास में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, खाता किस नाम से है, एड्रेस क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आपके खाते के अंदर कितना पैसा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी बैंक के पास में है। पर बैंक की ये लाइबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को आपकी सूचना के बिना या आपकी मर्जी के बिना किसी भी थर्ड पार्टी को या किसी भी सेकंड पार्टी को, किसी भी दूसरे बंदे को ट्रांसफर ना करे, शेयर ना करे। तो ये किसके अंदर आता है, प्रिंसिपल ऑफ द सीक्रेसी के अंदर आता है। प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि बैंक क्या करता है, मॉडर्न फंक्शन भी अडॉप्ट करता है। मॉडर्न फंक्शन का मतलब क्या है, मॉडर्न फंक्शन का मतलब क्या है कि भाई बैंक क्या करता है, आपको जैसे आरटीजीएस की फैसिलिटी दे रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहा है, निफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है, ट्रैवलिंग चेक इशू आपको कर रहा है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको इशू कर रहा है। तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपके मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो बैंक के फंक्शंस भी क्या हो रहे हैं, मॉडर्न सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, आजकल आपको बड़ी बड़ी लाइनों के अंदर लगने की नीड नहीं है, आप ऑनलाइन भी आप अपना पैसा एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर भेज सकते हो। आपको बैंक के अंदर पैसा जमा करने की भी नीड नहीं है। आजकल तो एटीएम मशीनें जो आ गई, उससे पैसा निकलवा भी सकते हैं और बिना लाइनों के अंदर लगकर उसके अंदर पैसा जमा भी करवाया जा सकता है। तो ये बैंक के मॉडर्न फंक्शंस के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ द रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है कि बैंक अपने कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाकर चलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके साथ में वो कांटेक्ट ही नहीं करेगा, बल्कि टाइम टू टाइम वो रिलेशनशिप बनाकर चलेगा। टाइम टू टाइम उसको मैसेज करेगा, बैलेंस के बारे में बताएगा, लोन वगैरह की फैसिलिटी वगैरह के बारे में भी बताएगा।
तो ये थे हमारे पास में बैंकिंग के कुछ प्रिंसिपल। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप